ससुराल आ गए वापस पीहर में 7 दिन रह के। अभी ससुराल में, क्योंकि यहाँ पे भी शादी है, यहाँ पे भी आज बड़ी बंदोली है और बारात पीहर से ही आने वाली है यहाँ पे, जो कल बारात मजे की बात जो कल आएगी। और कल सब पीहर वाले यहाँ पे आने वाले हैं, सो मिलवाएंगे उनसे भी कल। देखते हैं कौन कौन आता है ना बंदोली में। हाँ बंदोली, अभी बंदोली दिखाएंगे, आज प्रॉपर दिखाएंगे पूरी। यहाँ पे बंदोली स्टार्ट हो चुकी है और शुरुआत दुल्हन की मम्मी ने की है, फिर उसके बाद दुल्हन की भाभी है और रिश्तेदार है, सब नाच रहे हैं यहाँ पे ढोल पे। फिर यहाँ पे कुछ बच्चा पार्टी में परफॉर्मेंस वगैरह दिया वो रही। वहाँ पे दुल्हन एंजॉय कर रही थी सबके परफॉर्मेंस, बारी बारी करके किसी ने किस गाने पे परफॉर्मेंस किया तो किसी ने किसी और गाने पे। यहाँ पे हम आ गए तीनों, मैं, खुशबू और दुल्हन की सबसे छोटी वाली भाभी है जो कि फ्रेंड है, उनके साथ बंदोली नाचने आए हैं। बहुत उन्होंने बोला था तब हम गए थे नाचने और हमारा भी मन था ही नाचने का। बहुत साल हो गए हैं किसी की शादी में नाचे हुए। कोरोना वगैरह आया, फिर उसके बाद शादियाँ थी नहीं किसी की, तो नाचना हुआ ही नहीं था। और हमारे ससुराल की ऐसे कोई पहली शादी हमने ऐसे अटेंड की है, तो नाचना तो बनता ही था। बोलते हैं ना, एक बार सिर्फ शुरुआत होनी चाहिए नाचने के लिए, फिर तो अपने आप पैर थिरकते हैं। तो हम तीनों ने बंदोली ढोल पे डांस, मतलब बंदोली की। फिर यहाँ पे दुल्हन भी नाचने आ गई। दुल्हन का नाचना तो बनता ही है, और अभी तो इतना ट्रेंड चल रहा है कि दुल्हन अपने शादी वाले मतलब बंदोली में परफॉर्मेंस भी देती है। मैंने भी दिया था अपनी शादी के टाइम। और ये रहे हमारे छोटे देवर जी, इनका तो स्वैग एक अलग ही लेवल का है, क्या मस्त डांस करते हैं। मुझे तो आज पता चला जब डांस देखा मैंने। बारी आती है डीजे की, और मारवाड़ी गानों पे डांस ना किया तो क्या बंदोली, क्या डीजे नाइट, सब फेल है। इस पे तो भले पूरी रात नाचे तो कम है। और भीड़ देख सकते हैं आप, असली मज़ा तो इस भीड़ में नाचने का। ये कोई कैसे भी नाचे, किसी को पता ही नहीं चलता कौन कैसे नाच रहा है। वो वहाँ पे देखिए दुल्हन की भाभी और खुशबू, डांस कम और बातें ज़्यादा हो रही है इनकी। फिर यहाँ पे ये नेक्स्ट लेवल, लोग कुर्सी और क्या क्या बाल्टी तक लेके नाचे हैं, और गद्दे को भी नहीं छोड़ा, वो भी लेके आए हैं। और उसके बाद तो पलंग भी लाए थे, उसकी कोई पता है या नहीं, पर पलंग तक लेके नाचे हैं। सच में एक अलग लेवल का ही क्रेज था। मारवाड़ियों का शादी कभी किसी ने अटेंड नहीं की हो तो ज़रूर से ज़रूर एक बार किसी की शादी में जाना, एक अलग लेवल का मज़ा आएगा आपको हमारी शादी में। फिर उसके बाद हम नाचे करीब 12:30 सवा 1 बजे तक नाचे होंगे। उसके बाद कि हाँ भाई अभी चलो घर पे, बच्चे भी सो गए थे। एंजल तो उसके पापा के साथ चली गई थी पहले। फिर हम तो सुबह जल्दी उठना है, चले जाते हैं तो 12:30 पौने 1 बजे तक हम नाचने के बाद फिर हम चले गए थे घर पे। घर पे गए, फ्रेश वगैरह हुए, फिर सुबह उठ के फ्रेश होके अभी हम जा रहे हैं शादी वाले घर पे। कब से अभी हम जा रहे हैं अपने पीहर वालों से मिलने। नानी से मिलने जा रहे हैं ना एंजल, अभी दिख जाएंगे वो।
और ये यहाँ पे हम लेट हो चुके थे, बारात दरवाजे पे आ गई थी दूल्हा, और ये यहाँ पे वेलकम की तैयारी हो रही है। ये यहाँ पे दुल्हन की माँ चुंदरी में, और ये दुल्हन की बीच वाली भाभी जो कि प्रेग्नेंट है, 9 मंथ्स प्रेग्नेंट है। यहाँ पे अभी दूल्हे का तिलक वगैरह होगा, वेलकम सेरेमनी होगी। और ये रहा दूल्हा। पीहर में भी हमारे फैमिली की तरफ से ही है, और यहाँ पे भी हमारी फैमिली है एज इन। ये यहाँ पे तोरण, इसको तोरण टीसना बोलते हैं हमारे में, ये तोरण होता है। और ये कोई डंडी होती है किसी पेड़ की, उससे टच करना होता है, पर दुल्हन ने तो तोरण को ही साथ में ले लिया। देखिएगा ये आ गया नीचे तोरण, फिर उसको वापस बांधा ऊपर, प्रॉपर उस मौली होती है, मौली से बांधा, फिर उसके बाद वापस टच किया तोरण को। और हमारे में शादी के कपड़े आप देखना, जो मेरे व्यूअर्स मारवाड़ी नहीं है वो ज़रूर देखना, बहुत ही सिंपल होते हैं। कोई कितना भी पैसे वाला हो और कितना भी गरीब हो, उसको यही पहनने होते हैं। और ये रहा यहाँ पे, क्यों इतना परेशान कर रहा था ये लड़का, बैठ ही नहीं रहा था, पर बैठना भी ज़रूरी था, शादी है और थोड़ी देर भी ना बैठे तो अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे पंडित जी तैयारी कर रहे हैं फेरों की, और उतने में हमारी दुल्हन आ रही है। ये दुल्हन अपनी भाभी के साथ आ रही है अभी। और पीछे औरतें गीत गा रही है। गीत और गालियाँ दोनों होती है इसमें साथ में, मतलब दूल्हे को भला बुरा ऐसा रिवाज ही होता है, दूल्हे को बोला जाता है और दूल्हे वाले दुल्हन को बोलते हैं। ये भी रीति रिवाज ही किसी ने सोच समझ के ही बनाए होंगे। फिर यहाँ पे ये हथलेवा जुड़ रहा है, हस्त मिलाप। फिर उसके बाद सवरी की तैयारी कर रहे, फेरों की तैयारी हो रही है। और यहाँ पे पंडित जी को भी नहीं छोड़ा, उनके भी गीत गा रहे हैं औरतें। फिर बारी आती है फेरों की, तो इतने धीरे धीरे हमारे में फेरे होते हैं कि पूछिए मत आप, इतना टाइम लगता है। और ये ऐसा ही होता है, अगर जल्दी जल्दी फेरे ले ले तो लोग फिर बोलते हैं कि भाई इसको बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है। और धीरे धीरे, बहुत भी धीरे धीरे ले तो भी बोलते हैं, तो हमें ज़्यादा धीरे भी नहीं, फास्ट भी नहीं, आराम से ही चलना होता है, एकदम आराम होता है। फिर भी मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ाई है, पर बहुत धीरे धीरे फेरे लेते हैं। इतने सालों से यही परंपरा चलती आ रही है कपड़ों की, और आगे भी यही रहेगी। हमारी शादी में भी हमने ऐसा ही लहंगा पहना था, 9 या 11 मीटर का। ये सिर्फ घाघरा होता है, इतना हैवी होता है ये भी, पर इसमें लुक बहुत, जितना सिंपल है ना उतना ही लुक भी बहुत अच्छा आता है इसमें। फिर कुछ देर बाद हम फिर चले गए नाश्ता करने, क्योंकि घर पे पीहर से लोग आए हुए थे तो उनसे भी मिलना था। नाश्ते में कुछ रिकॉर्ड किया ही नहीं, नाश्ते में उपमा, जलेबी, गाठिया ये सब था। ये सब करके फिर हम चले गए घर पे। मेरे यहाँ पे सब आ चुके थे, पापा, चाचू, चाची वगैरह सब। आया है आज या सोडे ना इन बेटा एक फेरो ही नहीं देखियो हैंग जना। ए हर्ष हाय कर। जोनिया जी मंदी राजी ने ना वीर विधि थी राजी, जोनिया जी मंदी राजी। हां सही किया। आज तो मलियो रो भाई नहीं गा हम मली ने पापा स्माइल करो। फिर बाद में घर पे रुकने के बाद, सबसे बातें वगैरह करने के बाद थोड़ा आराम किया। फिर खाने का टाइम हो गया तो हम सब खाने आए हैं। खाना भी मस्त था।
सब बैठे हैं। और ये रही रात वाली दुल्हन की भाभी जिसने जम के डांस किया था हमारे साथ। बेचारी इतनी थक गई थी, शादी वाले घर में इतने काम होते हैं, फिर हमने फोर्स करके बिठाया और खुशबू के साथ खाना खाने बैठे हैं ये भी। फिर खाना वगैरह खाया हमने, उसके बाद शाम का इंतज़ार किया विदाई का, सोचा जाएंगे पर जब विदाई हुई पता ही नहीं चला हमें, इसलिए कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई मैं विदाई का, वरना विदाई का भी आपके साथ ज़रूर शेयर करती। सो ऐसी होती है हमारे में शादी। और भी रस्में होती है बहुत सारी, पर वो शूट नहीं हो पाया, पीहर थी। सो कैसा लगा व्लॉग कमेंट ज़रूर कीजिएगा।